नमस्कार। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज राम किशन जी सुबह उठे तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों संग कहीं जाने को तैयार खड़े थे। राम किशन जी के बाहर आते ही उनका बेटा बोला, पिताजी हम लोग 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, कल रात तक घर लौटेंगे, इसलिए आपकी बहू ने आपका कल तक का खाना बनाकर रख दिया है। आप गर्म करके खा लेना और घर का ख्याल रखना। तभी राम किशन जी ने कहा, बेटा तुम लोग मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते हो। एक दिन के लिए तो मैं जैसे तैसे गुजारा कर लेता हूँ, लेकिन 2 दिन काटने तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ ना तो अकेला मेरा दिल लगता है और ना ही मेरा बासी खाना खाने का मन करता है। अगर तुम्हें घूमने जाना है तो फिर मुझे भी साथ ही ले चलो। तभी व्यंग्य भरे शब्दों में उनकी बहू बोली, अरे पिताजी आपसे तो चला भी नहीं जाता, फिर भी आपको घूमने का शौक चढ़ा है। और रही बात खाने की, तो इतना तो एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा, आखिर हमारी भी अपनी लाइफ है। तभी उनका बेटा अमित बोला, हाँ पिताजी हम लोग आपके साथ परेशान होना नहीं चाहते, और वैसे भी घर की देखभाल करने के लिए भी तो कोई चाहिए, इसलिए आप यहीं घर पर ही रहो। हम बाहर से गेट को ताला लगाकर जा रहे हैं। इतना कहते हुए उनके बेटे और बहू अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकल गए। राम किशन जी खिड़की के पास जाकर कार में जाते हुए अपने बच्चों को देखने लगे और थोड़ी देर खिड़की से बाहर यूं ही ताकते रहे। फिर उदास मन से रसोई घर में गए और खाना खोलकर देखा तो कैसरोल में रोटियों का ढेर था और सब्जी के नाम पर डोंगे में पतली सी दाल रखी थी। देखते ही मन सोचने लगे कि क्या यही खाना खाकर मैं 2 दिनों तक गुजारा करूँगा। लेकिन फिर जैसे तैसे मन मार कर खाना खाया और कमरे में आकर बैठ गए। तभी अचानक उनकी नज़र अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर गई तो देखो मैं आंसू उमड़ आई। आंखों में आंसू उमड़ आए। 6 महीने पहले ही तो उनकी पत्नी का देहांत हुआ था और वे एकदम से अपने भरे पूरे परिवार के होते हुए भी नितांत अकेले हो गए। इनके नसीब में तो बस वही सूखी रूखी रोटी ही लिख दी गई थी। दिन भर अकेले बैठे बैठे उनका दिल नहीं लगता था तो लेकिन बात करने वाला भी कोई नहीं होता था। थोड़ी देर टीवी देख लेते, लेकिन टीवी भी भला कितनी देर देखते। सोचा अपने दोस्त से ही फ़ोन पर बात कर लूं, परंतु फ़ोन लगाया तो फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। अब तो अकेला घर उन्हें काटने को दौड़ने लगा। थोड़ी देर छत पर जाकर टहल आता हूँ, यह सोचकर वे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, लेकिन देखा कि छत के दरवाजे पर भी ताला लगा था। आखिरकार वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गए और सोचने लगे, क्या क्या सपने संजोए थे मैंने कि रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी के साथ सारी दुनिया घूम लूँगा, सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी तो ज़िंदगी आनंद से जीऊँगा। लेकिन क्या से क्या हो गया, अब तो अपनी यह ज़िंदगी भी मुझे बोझ लगने लगी है। घुटन होती है इस घर में रहकर, केवल एक चौकीदार बनाकर ही तो रह गया हूँ मैं, और आलम तो यह है कि बाहर जाकर किसी से बात तक नहीं कर सकता। न जाने क्यों किसी दोस्त का फ़ोन भी नहीं लगता। बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी को कोस ही रहे थे कि तभी उनका मोबाइल बज उठा। फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे राम किशन यार, तू तो जैसे हमें भूल ही गया है। कभी अपने दोस्तों की याद नहीं आती क्या? हमने तुझे न जाने कितना फ़ोन लगाया, लेकिन तेरा फ़ोन तो कभी लगता ही नहीं। हाँ यार, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। मैं भी कब से तुम्हें फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने फ़ोन को क्या हुआ है, किसी से बात ही नहीं हो पाती, लेकिन फ़ोन तो चालू है। राम किशन जी बोले तो उनके दोस्त ने कहा, अच्छा वो सब छोड़, ये बता कि भाभी के जाने के गम में कितने दिनों तक यूं ही घर में पड़े रहेगा तू? इरादा क्या है?
दोस्त की इस बात पर रामकिशन जी की आंखों में फिर से नमी तैरने लगी। तभी उनके दोस्त ने कहा, हम सब दोस्त मिलकर अयोध्या घूमने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तू भी हमारे साथ चले। पिछली बार भी तुमने मना कर दिया था, लेकिन इस बार तुम भी हमारे साथ चलोगे। दोस्त की यह बात सुनकर रामकिशन जी हैरान रह गए। नहीं यार, मैं तो कहीं जाने से मना नहीं किया। तू कब की बात कर रहा है? अरे, जब पिछली बार हम तिरुपति गए थे तब मैंने तुझे फ़ोन लगाया था, लेकिन तेरा फ़ोन तो लगा नहीं। तेरे बेटे को फ़ोन लगाकर पूछा तो उसने कहा कि तू अभी कहीं जाना नहीं चाहता। इतना सुनते ही रामकिशन जी की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर उसने दोस्त से कहा, इसलिए इस बार मैंने तुझसे ही बात करना उचित समझा, लेकिन 2 दिनों से फ़ोन लगा रहा था, तेरा नंबर लग ही नहीं रहा था। किसी दूसरे नंबर से फ़ोन लगाया, तब कहीं जाकर तुझसे बात हो पाई है। दोस्त की बातें सुनकर रामकिशन जी हैरान रह गए। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे क्या हुआ रामकिशन, कहाँ खो गए तुम? तभी रामकिशन जी बोले, हाँ हाँ हाँ, इस बार मैं ज़रूर जाऊँगा। कब जाने का प्रोग्राम है और कितनी पेमेंट देनी है? हमें सोमवार को निकलना है और पेमेंट की चिंता मत करना, तेरा चलना ही हमारे लिए बहुत है। ऐसा कहकर उनके दोस्त ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही रामकिशन जी ने अपना मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके कुछ बहुत से दोस्तों के नंबर ब्लैंक लिस्ट में डाले हुए हैं ताकि फ़ोन पर उनकी किसी से बात ना हो पाए। हे भगवान, ये तो सब मेरे बेटे का किया धरा था। रामकिशन जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने सारे दोस्तों के नंबर अनब्लॉक किए। अगले दिन उन्होंने अयोध्या जाने के लिए अपने कपड़े बैग में पैक कर लिए और ज़रूरत का सारा सामान रख लिया। रविवार की रात को बेटा बहू घर पहुंच गए, लेकिन किसी ने अपने पिता के कमरे में जाने की भी ज़रूरत नहीं समझी। अगले दिन सुबह सुबह ही रामकिशन जी नहा धोकर तैयार हो गए और अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर आ गए। अरे पिताजी, कहाँ चली आपकी सवारी? उनकी बहू ने पूछा तो बेटा भी उसी समय बोला, हाँ पिताजी, ये बैग लेकर आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही उनकी बहू बोली, आप हमसे बिना पूछे अपना जाने का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं? पूछना तो दूर, आपने तो बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। आप जानते हैं कि इस हफ्ते बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है और मेरे चाचा जी के बेटे की शादी भी है। हम दोनों को तो मेरे मायके जाना है। आप चले जाएंगे तो बच्चों और घर की रखवाली कौन करेगा? सोचिए तो सही। तभी बेटा बोला, पिताजी, इस उम्र में कहीं गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और वैसे भी आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। चुपचाप आप अपना बैग वापस रखिए और अपने कमरे में बैठ जाइए जाकर। शाबाश बेटा, शाबाश, क्या ऑर्डर चलाते हो अपने पिता पर। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। तुम्हारी माँ क्या गई, मुझे तो तुम लोगों ने चौकीदार समझ लिया। 2 वक्त के खाने के बदले में तुमने तो मुझे मेरी आज़ादी ही छीन ली। मेरे दोस्तों के नंबर भी तुमने ब्लैंक लिस्ट में डाल दिया था। इतना सुनते ही उनका बेटा बोला, वो पिताजी, मैं तो बस यही चाहता था कि आपको कोई बार बार फ़ोन करके कोई परेशान ना करे। अच्छा, अगर इतनी ही चिंता थी मेरी, तो इतना ख्याल तुम्हें क्यों नहीं आया कि 2 दिन बासी खाना खाकर कैसे गुजारा करूँगा मैं? घर में अकेले पड़े हुए तो मेरा भी दम घुटता है। ये तो तुमने कभी सोचा ही नहीं। घर की चौकीदारी कैसे करनी है वो अब तुम देखो। मैं तो 1 सप्ताह के बाद ही लौटूंगा। रही बात खर्च की, तो सारा खर्च मैं अपने खुद के कमाई पैसों से करूँगा। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा। मुझे किसी से कुछ पूछना या बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर रामकिशन जी घर से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी स्टोरी, प्रेरणादायक स्टोरी। दोस्तों, एक पिता जब अकेले पड़ जाते हैं
बेटे और बहू को उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। यहाँ उल्टा ज़माना चल रहा है दोस्तों। आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।